नाउ गाइस फिफ्थ सम, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का क्वेश्चन मैंने लिखा है। आपको पता है गाइस कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर में दो टर्म होते हैं, ठीक है, तो हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होती ही है, कंपल्सरी। आपको क्या करना है, यहां जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो सेम डिनोमिनेटर आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन ऑपोजिट। यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस, और यहां प्लस होता तो यहां पे माइनस आ जाता। सो यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये सेम डिनोमिनेटर मैंने ऊपर नीचे लिखा प्लस के साथ, क्योंकि यहां पे माइनस है। नाउ गाइस 30 को इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करो। कभी भी आपको यहां पे 1 के अलावा कोई नंबर दिखे ना, देखो 1 होता तो ये सेम लिख देते, क्योंकि 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करने पर सेम आएगा। लेकिन 1 के अलावा कोई भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, आप उसको मल्टीप्लाई मत करना। सिर्फ क्या करना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना, ये ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि काफी बार जब डिनोमिनेटर हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एट लास्ट कैंसिल हो जाते। आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर कॉमन निकालोगे, या फिर आपको कॉमन निकालने नहीं आएगा। कॉमन निकालने नहीं आएगा तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं कर पाओगे, लास्ट में आधा मार्क कट जाएगा। तो गाइस उसको ऐसे ही रहने दो, ओके। सो गाइस a माइनस b a प्लस b, सो a स्क्वायर a माइनस b a प्लस b किसकी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So guys 30 in bracket 5 root 3 plus 3 root 5 upon a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, root 3 का स्क्वायर 3, 25 3s are 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का स्क्वायर निकालो। और गाइस इन दोनों नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है। 5 का स्क्वायर 25, root 3 का स्क्वायर 3, 25 3s are 75 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5s are 45। ओके, सो 30 इन ब्रैकेट 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन, आप देख रहे हो 30 बचा तो 30 30 कैंसिल हो गया। सो 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। आए समझ में? नेक्स्ट वन गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। Find the value 343 raised to minus 2 by 3। So guys 343 का पावर क्या है, माइनस 2 by 3। पावर का डिनोमिनेटर क्या है वो चेक करो, पावर का डिनोमिनेटर है 3। तो ऐसा नंबर सोचो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 343 आता हो, 7 क्यूब, ठीक है। सो गाइस 7 क्यूब इज 343। मैंने अब तक 343 को सिर्फ पावर में कन्वर्ट किया है, कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये लिखा है, लेकिन इसका पावर लिखना बाकी है। तो इसका पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई में लिखोगे, क्योंकि एक पावर दूसरे पावर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई में आता है। 3 3 कैंसिल, 7 रेज़ टू माइनस 2। अब गाइस कभी भी किसी का पावर नेगेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 रेज़ टू माइनस 2, अच्छा 7 रेज़ टू 2 मतलब 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 को 2 बार लिखो। 7 रेज़ टू माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, 7 को माइनस 2 टाइम लिखूं। माइनस 2 टाइम कैसे लिखूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो किसी का भी पावर नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको ये पूरा टर्म न्यूमरेटर में है, पूरा टर्म डिनोमिनेटर में ले जाओ तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर कुछ नहीं है इसलिए 1। So answer will be 1 by 7 square is 1 by 49. Clear? Then guys second one. Second one is a fifth root of, वहां पे करेक्शन है, ठीक है। फिफ्थ रूट आएगा 243 raised to minus 3। ओके, दिस इज अ फिफ्थ रूट। देखो फिफ्थ रूट ऐसे नहीं लिखा जाता, ये रॉन्ग हो गया, ये 5 इंटू स्क्वायर रूट हो गया। अगर आपको फिफ्थ रूट लिखना है तो यहां एकदम पास में लिखना पड़ता है, ओके। सो गाइस फिफ्थ रूट का मतलब होता है, पहले क्या करो, ये नंबर लिख दो अंदर का 243 रेज़ टू माइनस 3। फिफ्थ रूट का मतलब होता है पावर में 1/5, पावर में 1/5।
अब एक पावर दूसरे पावर के साथ मल्टीप्लाई हुआ। नाउ 243 रेज टू 3 1 जा 3 माइनस 3/5। अब ये क्वेश्चन इसकी तरह हो गया। हमने ये स्टार्ट कैसे किया था? पावर का डिनोमिनेटर क्या है? पावर का डिनोमिनेटर क्या है? 5। ऐसा नंबर सोचो जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 243 आता हो। 3 रेज टू 5 मतलब 243 इनटू माइनस 3/5। सो 5 कैंसिल, 3 रेज टू माइनस 3 को माइनस 3 टाइम लिखो। माइनस 3 टाइम कैसे लिखूं भाई? तो पावर में नेगेशन हटाना होगा। तो ये पूरा टर्म कहां है? न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में होता तो न्यूमरेटर में जाता। तो ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव। और ऊपर कुछ नहीं है इसलिए 1। सो 1/3 क्यूब दैट इज 27. Got it? Then guys, question number 7. Find the value. First one, qy 5y cube minus 4y square plus 14y minus root 3। ठीक है, और y की वैल्यू है 2। y की जगह आपको 2 पुट करना है। सो गाइस q y की जगह आप 2 पुट करो। y की जगह 2, y की जगह 2, y की जगह आपको 2 पुट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट अप किया। नाउ सॉल्व द पावर्स। सो 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 14 2s are 28 minus root 3। नाउ मल्टीप्लाई, 5 8s are 40, 4 4s are 16 plus 28 minus root 3। So 40 minus 16 that is 24, 24 plus 28 that is 52, 52 minus root 3, these are two unlike terms। This is a rational number, this is a irrational number, तो वो प्लस माइनस नहीं हो सकते। So this is your final answer। Okay, clear? Now guys 8 sum, देखो 8 sum में हमें चेक करना है, verify whether 3 and 5 are zeros of the polynomials x square minus x minus 6 or not। तो गाइस यहाँ पे 3 और 5 गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं? तो गाइस गिवन पॉलिनोमियल ये है, अगर 3 और 5 इनका जीरो होगा तो आंसर 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। इफ x equals to 3 then b3 3 square minus 3 minus 6, this is 9 minus 3 minus 6, 6 minus 6 is 0। Therefore guys 3 is a zero of px x square minus x minus 6। If x equals to 5, अगर x की वैल्यू 5 लेते हैं तो x की जगह हम 5 पुट करेंगे। So 5 square minus 5 minus 6, 25 minus 5 minus 6, 20 minus 6 that is 14, that is not equals to 0। Therefore guys phi is not a zero of px equals to x square minus x minus 6। Okay, then guys 9th one, find the zero of the polynomial px equals to 5x minus 8। So guys हमें जीरो फाइंड करना है px equals to 5x minus 8 का। तो जीरो कैसे फाइंड किया जाता है? सबसे पहले हम लिखते हैं let px equals to 0। px क्या है? 5x minus 8। तो px के नीचे 5x minus 8 equals to 0 लिखो। So guys 5x minus 8 वहां जाएगा तो plus 8, 0 plus 8 मतलब 8 हुआ ना। So guys x equals to 8, ये 5 जाएगा डिवाइड में, so x equals to 8/5। okay, then guys next one 10th,
10th गाइस डिवाइड वाला सम है। हमारा जो सम है उसमें px दिया हुआ है 21 प्लस 10x प्लस x स्क्वायर, उसको हमें डिवाइड करना है gx से। देखो gx, px, qx, rx, sx सब पॉलिनोमियल ही होते हैं, ओके। तो उसे हमें डिवाइड करना है 2 प्लस x, ओके। ये डिविडेंड है, ये डिवीजन जो बाहर लिखा जाता है। लेकिन गाइस जब लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आएगा। अब गाइस लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है कि डिविडेंड और डिवीजन जो अंदर लिखा जाता है और जो बाहर लिखा जाता है, दोनों के पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर आपको लिखना है, दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। मैंने साइन चेंज नहीं किया, सिर्फ नंबर्स को अरेंज किया है। अब आप चेक कर लो, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है 2 1, यहां पे वेरिएबल नहीं है, मतलब पावर 0 2 1 0। और यहां पे भी बाहर भी पहले हाईएस्ट पावर, पहले प्लस x फिर प्लस 2, ओके, पावर 1 पावर 0। गाइस बाहर कितने टर्म है? 2 टर्म, तो अंदर भी कितने टर्म सॉल्व होंगे? 2, ठीक है। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अंदर वाले फर्स्ट टर्म को बाहर वाले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, एक एक एक्स कट गया, क्या बचा? जो बच गया आंसर है वो ऊपर लिखा जाएगा और ये सेम लिखा जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। 2 टर्म सॉल्व करने हैं। सेकेंड टर्म को अभी वाले आंसर से मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस प्लस, मल्टीप्लाई करने से पहले साइन चेक करेंगे। अब मल्टीप्लाई करो 2 into x 2x, ओके। साइन चेंज करो, कंपलसरी साइन चेंज होता है, और साइन चेंज होने के बाद पहला टर्म हमेशा कैंसिल हो ही जाता है, मतलब 0 हो जाता है। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गया 8, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस, एक और नंबर नीचे उतारो क्योंकि 2 नंबर हमें चाहिए। अगेन गाइस अंदर वाले फर्स्ट टर्म को बाहर वाले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, एक एक एक्स कट गया, ठीक है, क्या बचा? प्लस 8, ये प्लस 8x, ओके। अंदर वाले सॉरी सेकेंड टर्म को अभी वाले आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से हमने सेम साइकिल चलाया गाइस, अंदर वाले फर्स्ट टर्म को बाहर वाले फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, आंसर आया ऊपर लिखा, ये सेम लिख दिया विद सेम साइन। अब सेकेंड टर्म को अभी वाले आंसर से मल्टीप्लाई करके लिखो। सो गाइस मल्टीप्लाई करने से पहले इन दोनों नंबर की साइन चेक करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 8 2 16, चेंज द साइन, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, दिस विल कैंसिल। और कभी कभी चेक भी कर लिया करो कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 गया 0, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 16 गया 5, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस। सो गाइस क्वेश्चन इज x plus 8 and remainder is plus 5. Got it?